आजकल हर कोई यही कह रहा है कि भाई ग्रैंड विटारा आ गई है तो क्रेटा सेल्टोस जो है वो खत्म हो जाएंगी, उनका मार्केट नहीं रहेगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और वीडियो के एंड तक जाओगे तो मैंने आपको बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जिससे आज की डेट में भी क्रेटा आपके लिए एक ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन हो सकता है। नो डाउट ग्रैंड विटारा के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से समझोगे जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं इस वीडियो में, तो कहीं ना कहीं इट विल हेल्प यू मेक अ वाइजर डिसीजन। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता हूं ताकि आपका कार बाइंग प्रोसेस वो ईज हो सके और आपको कहीं ना कहीं कार को बाई करने में ये पता चल सके कि आप अगर किसी पर्टिकुलर गाड़ी के दो वेरिएंट्स में कंफ्यूज हैं या फिर किसी दो पर्टिकुलर कार में कंफ्यूज हैं, तो आपके पैसों की ज्यादा वैल्यू आपको कौन सी गाड़ी दे पा रही है या आपके लिए कौन सी गाड़ी को लेने में ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट द अपडेट्स ऑफ अवर लेटेस्ट वीडियोस। तो दोस्तों आज जो दो गाड़ियां हमने पे की हैं वो की हैं Hyundai Creta E यानी कि बेस मॉडल पेट्रोल में जो आता है, जिसका फिलहाल ऑन रोड प्राइस दिल्ली में दिखा रहा है 12,22,000 रुपए, और मारुति की सुजुकी ग्रैंड विटारा, इसका जो ऑन रोड प्राइस दिखा रहा है सिग्मा वेरिएंट का वो दिखा रहा है 12,26,000 रुपए। इसका भी बेस वेरिएंट हमने पिक किया है। दोनों के प्राइस एग्जैक्ट हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। जो फर्क आएगा वो एक्सचेंज बोनस डिस्काउंट्स वगैरह का आ सकता है। बाकी मोटा मोटा 12.25 लाख रुपए दोनों की ऑन रोड कॉस्ट जो है वो दिल्ली के हिसाब से दिखा रहा है। दोनों को कंपेयर करेंगे और दोनों के पेट्रोल वेरिएंट्स को लिया है जो कि इस पर्टिकुलर मॉडल में आते हैं, क्योंकि ग्रैंड विटारा का सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट ही आता है। अगर ज्यादा आगे जाते हैं तो उसमें हमें हाइब्रिड ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले दोनों के इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे ग्रैंड विटारा में हमें 1462 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। K15C ये इंजन है और इसके साथ में माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिल जाता है। वहीं Hyundai Creta में हमें 1497 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। 1.5 MPI पेट्रोल के नाम से ही आता है। और अगर पावर और टॉर्क फिगर्स की बात करें तो यहाँ पर ग्रैंड विटारा में आपको 102 bhp की पावर और 136.8 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने को मिलता है, और वहीं क्रेटा में आपको 113 bhp की पावर और 144 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको फिलहाल कंफ्यूजन हो रहा है कि दोनों में से कौन सी गाड़ी पिक करनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो में हम कैसे प्रोसीड करेंगे। मैं पहले सारे के सारे डिफरेंसेस जो इन दोनों गाड़ियों के बीच में है, यानी कि जो सिमिलैरिटीज है और डिफरेंसेस है, वो लिस्ट आउट करूंगा और उसके बाद में फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कोई एक पर्टिकुलर गाड़ी के साथ में जाते हो तो उसके साथ जाने के लिए आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर माइलेज और ड्राइविंग रेंज की बात करें तो ग्रैंड विटारा में कंपनी क्लेम्ड माइलेज आपको 21.11 का देखने को मिलता है, जबकि क्रेटा में आपको 17 का देखने को मिलता है। और ड्राइविंग रेंज भी इसी हिसाब से ग्रैंड विटारा की 950 किलोमीटर है ऑन कंप्लीट फुल टैंक, और क्रेटा में आपको 850 किलोमीटर देखने को मिलती है। यहाँ पर माइलेज में जो है ग्रैंड विटारा हमारे पास एक एज रखती है। दोनों गाड़ियां आपकी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती हैं, लेकिन ग्रैंड विटारा में आपको 5 गियर्स देखने को मिलते हैं और वहीं Hyundai Creta में आपको 6 गियर्स देखने को मिलते हैं। ग्रैंड विटारा में आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप फैसिलिटी दी गई है जो कि आपको Hyundai Creta में नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर दोनों के डायमेंशंस और वेट को कंपेयर करें तो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि दोनों गाड़ियां डायमेंशंस में लगभग एक जैसी हैं, जबकि थोड़ा सा एज जो है वो ग्रैंड विटारा ही रखती है। चाहे आप लेंथ को देखो चाहे आप विड्थ को देखो, हर मामले में लगभग 5 से 10 mm की एज जो है वो ग्रैंड विटारा के पास में है। व्हील बेस क्रेटा का 10 mm थोड़ा ज्यादा है, और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर ग्रैंड विटारा के पास काफी एज है। 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ग्रैंड विटारा में देखने को मिलता है, जबकि 190 mm का आपको क्रेटा में देखने को मिलता है। 20 mm का ग्राउंड क्लियरेंस काफी मैटर करता है और ये एक डिफरेंस भी क्रिएट करता है जब आप रफ पैचेस पे या फिर ऑफ रोडिंग के लिए अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ग्रैंड विटारा में ऑल व्हील ड्राइव भी हमें गाड़ी देखने को मिलती है, तो अगर हम उस कैपेसिटी में सोचें तो ये गाड़ी ज्यादा मेक सेंस करती है इन कंपैरिजन टू क्रेटा, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस भी उसको सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस कर पा रहे होंगे, वेट यहाँ पर ग्रैंड विटारा में 1150 किलो है, जबकि क्रेटा में 1367 kg है। इस वजह से भी थोड़ा सा माइलेज का डिप जो है वो क्रेटा में आपको देखने को मिल जाता है। और इस बारे में मैं बात भी करूंगा अपने फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि अगर दोनों में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है वेट में तो उसका क्या मतलब होता है। तो इसके आगे चलते हैं और कैपेसिटी की बात करते हैं। बूट स्पेस की अगर बात करें तो 373 लीटर्स का बूट स्पेस आपको ग्रैंड विटारा में दिया जाता है और 433 लीटर्स का बूट स्पेस आपको क्रेटा में देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर्स ग्रैंड विटारा में है और 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी क्रेटा में देखने को मिलती है। इसके आगे अगर चलें सस्पेंशन, ब्रेकिंग और टायर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन क्रेटा में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर टायर प्रोफाइल की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो आप
आपको क्रेटा में जहां 205 65 R16 के टायर्स देखने को मिलते हैं, वहीं ग्रैंड विटारा में आपको 215 60 R17 के टायर्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। बेस वेरिएंट से ही गाड़ी में 17 इंच के टायर्स जो हैं वो दिए गए हैं। अगर आगे फर्दर फीचर्स की बात करें यहाँ पर, तो दोनों गाड़ियों में आपको 2 ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं, और एक चीज एक्स्ट्रा जो आपको देखने को मिलती है ग्रैंड विटारा में, वो है आपकी मिडिल रियर 3 पॉइंट सीट बेल्ट और मिडिल रियर हेडरेस्ट, जो कि आपकी क्रेटा में नहीं आती है। यहाँ पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको क्रेटा में दिया जाता है, जबकि वो ग्रैंड विटारा में मिसिंग है। और अगर ब्रेकिंग और ट्रैक्शन की बात करें तो ABS EBD एज स्टैंडर्ड आपको दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, लेकिन ESP और हिल होल्ड कंट्रोल आपको ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलता है, जो कि अगेन मिसिंग है क्रेटा में। उसके फर्दर अगर बात करें लॉक्स एंड सिक्योरिटी की, तो लगभग स्टैंडर्ड फीचर दोनों गाड़ियों में आपको जैसे इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात करें तो एयर कंडीशनिंग जो है आपको ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल से ही ऑटोमेटिक दी गई है, जबकि मैनुअली AC आपको Hyundai क्रेटा के बेस वेरिएंट में देखने को मिलता है। लेकिन एक अच्छी बात है, दोनों गाड़ियों के रियर में आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ताकि रियर पैसेंजर्स को कंफर्टेबल रहे। दोनों गाड़ियों में आपको इंटीरियर्स डुअल टोन में देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक एंड ग्रेज की फॉर्म में। उसके अलावा फैब्रिक सीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। ड्राइवर सिटिंग वगैरह के अरेंजमेंट्स भी आपको दोनों गाड़ियों में सेम देखने को मिलते हैं। आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स दोनों गाड़ियों में आपके बॉडी कलर्ड आ जाते हैं, लेकिन वन टच डाउन और अप की फैसिलिटी आपको ग्रैंड विटारा में देखने को मिलती है, जबकि क्रेटा में मिसिंग है। ऐसे ही ORVMs भी आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल आपके ग्रैंड विटारा में आते हैं, जबकि वो मैनुअली इंटरनली एडजस्टेबल आपके क्रेटा में आपको देखने को मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM और रियर डिफ्रॉगर भी आपको ग्रैंड विटारा में देखने को मिलता है, विच इज मिसिंग ऑन क्रेटा। जबकि एक्सटीरियर डोर हैंडल्स दोनों गाड़ियों में जो है वो बॉडी कलर देखने को मिल जाते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स आपके क्रोम फिनिश्ड आते हैं ग्रैंड विटारा में, जबकि वो पेंटेड आते हैं Hyundai क्रेटा में। इसके बाद में दोनों गाड़ियों में आपको हेलोजन हेडलाइट्स देखने को मिलती है, जबकि LED टेल लाइट्स और LED DRLs आपको ग्रैंड विटारा में देखने को मिल जाती हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर बात करें यहाँ पर, तो डिस्टेंस टू एम्प्टी और कुछ छोटे छोटे फीचर्स जैसे गियर इंडिकेटर वगैरह ग्रैंड विटारा में अवेलेबल है, बट दे आर मिसिंग इन Hyundai क्रेटा। दोनों गाड़ियों में आपको एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन के मामले में कुछ भी नहीं मिलता है, तो म्यूजिक सिस्टम दोनों गाड़ियों में मिसिंग है। ये आपको आफ्टर मार्केट या फिर फ्रॉम शोरूम लगवाना पड़ेगा। इसके बाद अगर वारंटी की बात करें तो वारंटी के मामले में क्रेटा एक एज रखती है। यहाँ पर आपको 3 साल की वारंटी और अनलिमिटेड किलोमीटर्स का सपोर्ट मिलता है, जबकि ग्रैंड विटारा में आपको 2 साल की वारंटी और 40,000 किलोमीटर्स का कवर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के बारे में। मैंने आपको बताया, एक ओवरव्यू दिया, डिफरेंसेस लिस्ट डाउन किए कि आपके लिए कौन सी गाड़ी लेना ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है। बट ऑब्वियस है यहाँ पर आप इंक्लाइंड हो रहे होंगे ग्रैंड विटारा के लिए, लेकिन अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद आप क्रेटा को भी कंसीडर करें। अगर आप ग्रैंड विटारा लेने जाते हो, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रैंड विटारा की। तो यहाँ पर कौन सी वो बातें हैं जो कि इस गाड़ी को एक बेटर कार बनाती हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। जो आप पैसा इसमें लगाते हो 12.25 लाख, यहाँ पर आपको माइलेज ज्यादा देखने को मिलता है क्रेटा से, क्योंकि यहाँ स्मार्ट हाइब्रिड आ गया है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप आ गया है। तो 21.11 के अगेंस्ट आपको 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिलता है क्रेटा में। तो यहाँ पर ग्रैंड विटारा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज्यादा देखने को मिलती है 210 mm की, जबकि क्रेटा में 190 mm है। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, जबकि ड्रम ब्रेक्स आते हैं आपके क्रेटा में। 17 इंच के टायर आपको देखने को मिल जाते हैं, जबकि 16 इंच के टायर आपके आते हैं क्रेटा में। मिडिल रियर हेडरेस्ट, रियर 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ESP और हिल होल्ड कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है ग्रैंड विटारा में। बेस वेरिएंट से ही ऑटोमेटिक AC देखने को मिल जाता है, जबकि मैनुअल आता है क्रेटा में। वैनिटी मिरर आपका दोनों साइड्स में आता है, ड्राइवर और को पैसेंजर, जबकि सिर्फ ड्राइवर साइड आता है आपका क्रेटा में। यहाँ पर आपको पुश बटन स्टार्ट भी देखने को मिल जाता है। और उसके बाद में अगर फर्दर आगे चलें तो यहाँ पर टिल्ट स्टीयरिंग और टेलीस्कोपिक दोनों देखने को मिलते हैं, जबकि सिर्फ टिल्ट आपका आता है क्रेटा में। कप होल्डर आपको फ्रंट और रियर दोनों में देखने को मिलते हैं। रियर आर्मरेस्ट भी आपको बेस वेरिएंट से देखने को मिलती है। ड्राइवर विंडो वन टच अप एंड डाउन आपको देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs आपको देखने को मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर और ORVM आपको देखने को मिल जाते हैं। रियर में आपको डिफ्रॉगर देखने को मिल जाता है। ये सारी वो चीजें हैं जो आपको क्रेटा में नहीं दी गई हैं बेस वेरिएंट में। उसके फर्दर वेरिएंट में ये देखने को मिलती हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स आपके क्रोम के आ जाते हैं, जो कि गाड़ी को एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में आपको LED DRLs और टेल लाइट्स भी आपको LED देखने को मिल जाती हैं। डिस्टेंस टू एम्प्टी आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आ जाता है और गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। तो ये सारी वो बातें थी जिस वजह से आप ग्रैंड विटारा को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा फीचर्स का डिफरेंस है कि ये सेंसेबल बनता ही है कि आप ग्रैंड विटारा को लें। अब जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें मैं
बताऊंगा कि क्रेटा अब भी आपके लिए जो है एक सेंसेबल ऑप्शन हो सकता है। तो वो बातें ये हैं दोस्तों। सबसे पहली बात मैं कर लेता हूं कि इसके अंदर एक प्रॉपर बूट स्पेस आपको मिड साइज्ड एसयूवी का देखने को मिलता है। 433 लीटर्स का बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, जबकि 373 का 373 लीटर्स का बूट स्पेस आपको ग्रैंड विटारा में आता है। तो कहीं ना कहीं ये एक डिफरेंस क्रिएट करने वाला है। यहाँ पर लगभग 60-65 लीटर्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ, शुरू में मैंने आपसे बोला था कि वेट का जो डिफरेंस है वो आप अगर देखोगे तो काफी है। जहां क्रेटा 1367 केजीज की है, यानी कि 200 किलो का लगभग यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो उसके मायने ये है कि क्रेटा की जो बिल्ड क्वालिटी है, जो उसके अंदर स्टफ लगा हुआ है, यानी कि जो उसके अंदर स्टील पार्ट्स, प्लास्टिक्स, जो भी कुछ भी यूज हुआ है, दैट इज ऑफ बेस्ट क्वालिटी। अगर आप जाकर दोनों गाड़ियों को सामने सामने देखोगे और आप दोनों गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी को महसूस करोगे, दरवाजे बंद करके देखोगे, बूट को ओपन करके देखोगे, बोनट को खोल के बंद करके देखोगे, तो आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि क्रेटा की बिल्ड क्वालिटी काफी प्रीमियम है। उसके बाद में यहाँ पर आपको टीपीएमएस यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। आपको बेटर टॉर्क एंड पावर देखने को मिलती है। अगर आप दोनों के इंजन स्पेक्स को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर इंजन में आपको 113 bhp की पावर, जबकि 102 bhp आपकी ग्रैंड विटारा में आती है, देखने को मिलती है। और टॉर्क भी यहाँ पर 8 न्यूटन मीटर ज्यादा है, जो कि एक फर्क डालता है गाड़ी के कैरेक्टरिस्टिक पे। उसके बाद में एक और डिफरेंस के बारे में बात करूंगा मैं दोस्तों। ग्रैंड विटारा में आपको 5 गियर्स देखने को मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं डिस्प्रोपोर्शनेट लगते हैं। जब आप एक गाड़ी को चलाते हो तो कहीं ना कहीं उसमें मिसिंग लगता है आपको एक छठा गियर, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मेरे पास भी मारुति की ब्रेजा है और मैंने अपने ओनरशिप एक्सपीरियंस में और ड्राइविंग रिव्यू में हमेशा ये बताया कि यहाँ पर एक छठे गियर की जरूरत महसूस होती है। तो वो 6 गियर होना कहीं ना कहीं एक एडवांटेज होता है। वो गाड़ी को थोड़ा एक बैलेंस और गियर को एक प्रोपोर्शन में डिवाइड करके रखता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प भी देखने को मिल जाता है। और वारंटी की अगर बात करें, जो कि जब भी हम गाड़ी लेने जाते हैं आपको बढ़वानी पड़ती है, वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी 3 साल की विद अनलिमिटेड किलोमीटर्स देखने को मिल जाती है। तो ये सारी वो बातें हैं जिस वजह से आप क्रेटा को कंसीडर कर सकते हैं। आई नो कि फीचर्स का बहुत ज्यादा डिफरेंस है ग्रैंड विटारा और क्रेटा में, बट फिर भी अगर क्रेटा सेगमेंट लीडर है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस हैं। एक तो कह सकते हैं कि इसके जो इंजन्स हैं उनका रिफाइनमेंट भी बहुत है। इंजन्स सुजुकी के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है वहां पर क्रेटा एक अच्छा परफॉर्मेंस प्ले करती है। अगर इसको देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट्स, क्लैरिफिकेशन वगैरह है तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। और इस चैनल पर आने वाले टाइम में इन दोनों गाड़ियों के हर वेरिएंट का इन डेप्थ कंपैरिजन, जैसे कि मैंने इसका बनाया, वो बनाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों, एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय।